नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। सड़क, रेल और एयर ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा है। घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को एक बार फिर घने कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। रात से ही दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। आज सुबह कोहरा और घना हो गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। तो सड़क पर सुरक्षित ड्राइव करने की सलाह दी गई है। वहीं ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वहीं एयर ट्रैफिक को भी घने कोहरे ने प्रभावित किया है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार घने कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। स्थितियां काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण करती हुई नज़र आ रही हैं। कल रात से ही कोहरे की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई थी और अब सुबह होते होते ये कोहरा और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते अब विजिबिलिटी कई जगहों पर काफ़ी कम हो गई। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो वाहन चालक हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए साहिल, सुबह की बात की जाए तो सुबह जिस तरीके से जब सुबह लोग सोकर उठे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा दिल्ली एनसीआर नोएडा को एक कोहरे ने अपनी चादर ओढ़ा रखी थी। कहीं ना कहीं सुबह से ये टाइम हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार कोहरा और ठंड की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी चीज को लेकर मौसम विभाग ने भी जानकारी दी कि शाम तक ऐसे ही धुंध ये कोहरा छाया रहेगा। जी साहिल, और जिस तरीके से, क्योंकि आज अगर बात की जाए अरबाज, तो 2025 की आखिरी दिन आज है और आज शाम को कई जगहों पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं। लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर का रुख भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, गाड़ी चलाना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है कई जगहों पर। ऐसे में माना जा सकता है कि नए साल का जश्न भी इस खतरे के साथ ही मनाना होगा। बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा। 31 दिसंबर जो कि आज है, बुधवार है, कहीं ना कहीं लगातार लोगों को लग रहा था कि आज के दिन थोड़ा मौसम जो है वो सुहावना रहेगा, धूप निकलेगी, हम लोग एंजॉय करेंगे। जिस तरीके से रात को 12 बजे लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन में शॉपिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सड़कों पर तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन वो भी ट्रैफिक की, और वो भी ट्रैफिक रहता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर ट्रैफिक लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इससे भी गंभीर समस्या बन रही है। उसी चीज को लेकर लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण की बात की जाए या कोहरे की बात की जाए, ठंड की बात है, ट्रिपल अटैक एक आम आदमी की जिंदगी में लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड का मामला ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदूषण का भी उतना ही मामला बना हुआ है। हाँ, माना जा सकता है कि आज जो कोहरा है वो हल्की फुल्की बूंदों की द्वारा कहीं ना कहीं लोगों के जो प्रदूषण लगातार था उसको कम किया है, लेकिन कुछ परसेंट कम किया है। लेकिन ठंड ने एक तरीके से प्रकोप जो है वो बढ़ा दिया है। जी साहिल, बिल्कुल। और ठंड, कोहरा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण का जो असर है दिल्ली वासी झेल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई है। तमाम तरीके के व्यापक कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थितियां फिलहाल ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है अरबाज। और मौसम विभाग की तरफ से भी अभी फिलहाल किसी तरह का कोई राहत की बात यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की हम अपडेट देते रहेंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि शाम तक ऐसा ही जो कोहरा है और ठंड है बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं साहिल कि रात को शाम को तो और भी ज्यादा ठंड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग रात को 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन करते हैं, 12 बजे तक लोग नाचते कूदते हैं, तो वो ठंड में ही किस तरीके से रुक पाएंगे, किस तरीके से सेलिब्रेशन मना पाएंगे, उसी चीज को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 1-2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। और बात की जाए कि प्रदूषण की या कोहरे की या ठंड की, तो इसकी वजह से जो फ्लाइटें हैं उनको भी डिले कर दिया गया है, कई ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है। साथ ही एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी की है, जानकारी दे रहे हैं पल पल की कि आप
पहले घर से निकले तो अपना सेटलाइन टैग करके निकले। कहीं ना कहीं आपको यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अरबाज सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो सड़क पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ट्रेन यातायात और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी आवागमन में तो खासा परेशानी लोगों को सामने आ ही रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं परेशानी सबसे ज्यादा अब यात्री दिख रहे हैं। या यात्री देश जा रहे हो या विदेश जा रहे हो या सड़कों पर कुछ ही दूरी पर जा रहे हो, तो सड़कों पर रहते हुए ट्रैफिक और ट्रेनें को लेट होना, फ्लाइटों को डिले होना, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जिंदगी पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। उसी चीज में बात की जाए प्रदूषण के साथ में कोहरे की, तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल में जो लोग हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई है। तो माना जा सकता है कि जो 2025 है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी साहिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2025 जाते जाते भी लोगों को खासा प्रभावित करता हुआ यहाँ पर नजर आ ही रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके अपने घरों में ही समय व्यतीत करें, क्योंकि इस जहरीली हवा में सांस लेना सभी के लिए बहुत प्राण घातक इस वक्त माना जा रहा है। लेकिन स्थितियां गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम है वो बाहर निकलकर ही पूरे हो पाते हैं, और ऐसे में घर के अंदर ही रह पाना बेहद मुश्किल है। और जो लोग बाहर अपने कामों से निकल रहे हैं उनको इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है, और यही वजह है कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए स्टार्टिंग की बात की जाए तो 1500 2025 लगातार 2500 आंकड़ा मरीजों की संख्या पार कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, और ये मरीज सिर्फ प्रदूषण के मार के लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो जिनको सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की, जिनको प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये वो मरीज मैं आपको संख्या बता रहा हूँ साहिल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों की बात की जाए तो पीजीआई जो नोएडा का हॉस्पिटल, बच्चों का जो हॉस्पिटल है, उसमें भी लगातार बच्चों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं महिलाएं ज्यादातर घर में रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भी प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हो रहा है, देखने को मिल रहा है। जी साहिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरबाज, लगातार स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और अभी फ़िलहाल कोई राहत मिलती हुई भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि बारिश होने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल 1-2 दिन तक तो मौसम इसी तरह का रहेगा और धुंध और कोहरे का सामना लोगों को करना ही पड़ेगा। खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रैब 3 की पाबंदियाँ भी लागू की गई हैं प्रदूषण से राहत ताकि मिल पाए, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी ग्रैब 3 की जो पाबंदियां हैं नए साल के जश्न के साथ हो सकता है कि वो ग्रैब 4 में तब्दील हो जाएं। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैब 3 का कोई असर नहीं देखने को मिला। ग्रैब 4 भी लागू हुआ था, फिर उसको हटा दिया गया था। कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण है उसकी भी कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार जुर्माने भी लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असर है वो एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। एडवाइजरी जारी है, आप घर से न निकले, घर से बाहर निकले तो किसी काम से निकले, मास्क लगाकर निकले। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने काम पर जाते हैं, सुबह से शाम तक कमाकर अपने बीवी बच्चों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जिंदगी है उन पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं साहिल, जैसे हम लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये अरावली का जो मामला चल रहा है, अरावली के जो पहाड़ है उनको तोड़ने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अब गंभीरता से और भी ज्यादा ये असर कर रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला वक्त और भी ज्यादा प्रदूषण होगा, आने वाला जो गर्मी होगी उसमें लू होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मौसम के बदलने का असर जो है वो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लगातार उसका प्रभाव पड़ रहा है। अरबाज आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर में अभी स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। कोहरे की मोटी परत दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। प्रदूषण की मार, कोहरे की मार और ठंड का प्रकोप लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। नए साल का जश्न भी इसी मौसम में लोगों को मनाना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। सेक्टर 18 और मॉल इलाके में भारी पुलिस की तैनाती रहेगी। तो नए साल को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कड़ी में गार्डन गैलेरिया मॉल में
जेसीपी, डीसीपी, एडीसीपी के साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने सघन चेकिंग की है। तो नए साल पर सेक्टर 18 और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में आपको बता दें कि ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। बार और रेस्टोरेंट संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सेक्टर 18 व गार्डन गैलेरिया मॉल क्षेत्र में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। देखिए, नववर्ष का आगमन प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जो नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में पड़ने वाले विभिन्न मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसे स्थान जहां पर ये नववर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान, इन सभी स्थानों पर ड्यूटियों का सम्यक व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। पीएसी बल के कर्मी, साथ ही साथ यातायात पुलिस कर्मी, सिविल पुलिस के लोग, इन लोगों का व्यवस्थापन किया गया है। एएस चेक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड्स के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। ट्रैफिक की एडवाइजरी निर्गत की गई है, उसके माध्यम से कम्यूटर्स को और जो इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे उनको आने के रास्ते और जाने के रास्ते, पार्किंग स्थल तक किन मार्गों से पहुंचेंगे, पार्किंग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद किन रास्तों से वापस जाएंगे, ये ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से सभी को अभिज्ञ कराया गया है। देखिए, नववर्ष का आगमन प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जो नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में पड़ने वाले विभिन्न मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसे स्थान जहां पर ये नववर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान, इन सभी स्थानों पर ड्यूटियों का सम्यक व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। पीएसी बल के कर्मी, साथ ही साथ यातायात पुलिस कर्मी, सिविल। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, आज नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, यानी तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। नोएडा की बात करें तो सेक्टर 18 में सघन चेकिंग अभियान भी यहां पर चलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी यहां पर जारी की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, न्यूयॉर्क की वजह से जो गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनके निर्देश पर जो नोएडा पुलिस है वो लगातार कई दिनों से सड़कों पर, मोलों पर घूम रही है। कहीं ना कहीं जो मार्केट है, बाजार है, कहीं ना कहीं उन पर सबसे ज्यादा निर्देश बनाए हुए हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मॉल में पहुंचे जॉइंट कमिश्नर कल पहुंचे थे, जिसके बाद जो कि जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ चेकिंग भी की। जो आप लोग दिख रहे थे, बैगों की चेकिंग की, जो ऐसे लोग दिख रहे थे कहीं ना कहीं उनको उनके कपड़ों की चेकिंग, उनके बैगों की चेकिंग लगातार कर रहे थे। गार्डन गैलेरिया में भी कई बार 2-3 बार जा चुके हैं। वहीं कल भी गार्डन गैलेरिया मॉल के बाहर संचालकों के साथ की गई मीटिंग में, उसके बाद जो कि गार्डन गैलेरिया में आज सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है नोएडा को, क्योंकि सभी लोग गार्डन गैलेरिया में आते हैं और लगभग यहाँ पर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। जी साहिल। बिल्कुल, और जश्न को लेकर भी तमाम तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। अरबाज, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया तो इस बार काफ़ी सख्त नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि एक तो कोहरे के चलते भी खासा दिक्कतों का सामना आवागमन में करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो अपने साथ साथ वो दूसरे की जान को भी जोखिम में डालता है। बिल्कुल साहिल, देखिए 2024 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब पिछली 2024 का न्यू ईयर लोग मना रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे पहले जिला आदेश दिए गए थे कि कहीं ना कहीं जो लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, तो पुलिस इस बार ये कार्य करेगी कि कहीं ना कहीं उनको उनके घर तक छोड़ आएगी और उनके लिए गाड़ियां लगाई दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दिया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी गाड़ी को सीज किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं शांति व्यवस्था की बात की जाए तो नियमों का पालन करने के रेस्टोरेंट को संचालकों को हिदायत दी जा रही है। गार्डन गैलेरिया के मॉल के जो संचालक है उनको हिदायत दी जा रही है, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जितने भी शॉपिंग मॉल, मंदिर, चर्च आदि हैं उन पर पुलिस की खास निगरानी रखी जा रही है। जी साहिल। बिल्कुल, तमाम तरीके की तैयारियां तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं, लेकिन नए साल के जश्न में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, उस लिहाज से भी पुलिस प्रशासन इस बार पूरी सख्ती बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से स्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन गई थी, और उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम इस बार उठाए जा रहे हैं। देखिए कई हजार पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा गार्डन गैलेरिया के बाद, जहां जहां लोग जश्न मनाते हैं
वहाँ पर क्योंकि नोएडा में खास करके गार्डन गैलेरिया के पास लोग जश्न मनाते, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जॉइंट कमिश्नर होंगे, एडीसीपी, डीसीपी, नोएडा ट्रैफिक, कहीं ना कहीं सभी लोग यहाँ पर मॉल के बाहर खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो निगरानी रखी जा रही है जो नववर्ष के लिए, मॉल की बात की जाए, चर्च की बात की जाए या मंदिर की बात की जाए, जो ऐसी जगह भीड़ भाड़ वाली जगह है उन पर खास करके निगरानी रखी जा रही है। और आपको बता दें जो प्रमुख चौराहे हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हर जगह जो ऐसी जगह है उन पर वहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस बार जो नोएडा पुलिस है वो लगातार दिल्ली वो बम ब्लास्ट के बाद जो नोएडा पुलिस है वो सक्रिय हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार नोएडा हर जगह पुलिस देखने को मिलेगी। जी साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना नए साल के जश्न के दरमियान सामने ना आए। इसको लेकर तमाम तरीके की चेकिंग अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन थोड़ी सावधानी यहाँ पर ज़रूर रखें क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी गंभीर इस वक्त है मौसम के लिहाज से भी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रतनपुरी थाना क्षेत्र के रायपुर नगली गांव में करीब 6 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में अजगर को खेतों में सुरक्षित छोड़ दिया गया, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं मुजफ्फरनगर में फ्लैट में आग लगने के बाद हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में भारत पेट्रोलियम की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और सिलेंडर फटने के कारणों की जांच भी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद एक 3 सिलेंडर फटे थे। फिलहाल पुलिस टीम भी हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा रेजिडेंसी का है। वहीं मुजफ्फरनगर में अजब गजब चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम के कार्यक्रम के बाद अब सब्जी विक्रेता के ठेले से चोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार सवार 2 युवक बेखौफ होकर सब्जी चुराते हुए नजर आ रहे हैं। ना उन्हें किसी का डर दिखा और ना ही पुलिस का खौफ। चलते वाहन से ही सब्जी उठाकर फरार हो गए। ये वीडियो जहां लोगों को हंसा रहा है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहा है। तो मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर जीटी रोड का बताया जा रहा है। उधर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने प्रदूषण विभाग के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने प्रदूषण अधिकारी पर रिश्वत मांगने और अभद्रता और गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 4 साल से बंद पड़े एक भट्टे पर प्रदूषण अधिकारी द्वारा 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि भट्टे का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2023 तक वैध था। बीकेयू जिलाध्यक्ष का कहना है कि एडीएम की जांच के बाद भी ये जुर्माना लगाया गया। पूरा मामला मुजफ्फरनगर स्थित प्रदूषण अधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है। मामला हमारे एनसीआर के अध्यक्ष हैं यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कपिल सोम जी, उनका अपने हमारी भट्टा अपने क्षेत्र में, तो उस भट्टे पर जो है प्रदूषण अधिकारी 4 लाख का जुर्माना लगा दिया, जबकि भट्टा 4 साल से बंद पड़ा है उनका। और उन्होंने एडीएम अपना जो है एडीएम ही ना उसकी जांच भी करवाई थी कि भट्टा बंद है चल रहा है। तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने उसकी जांच करी थी और अपनी रिपोर्ट एडीएम साहब को सौंपी थी। उसके बाद भी भट्टे पर 4 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। तो मैं उसे कहने के लिए गए वहाँ, कपिल सोम और हमारे और भी भारतीय किसान अन्य नेता भी, तो उन्हें कहने के लिए गए थे कि भाई जब भट्टा बंद हो आप इस पर जुर्माना कहीं का लगा रहे। तो वहाँ से उनके साथ बदतमीजी, भद्रता, गाली गलौज, जो प्रदूषण अधिकारी वहाँ थे, पूरी उस पर जितनी करी जा सकती थी वो करी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बुढ़ाना विधानसभा सीट से विधायक राजपाल बालियान ने कड़ा रुख अपनाया है। विधायक ने जिले में फैलते प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर फैक्ट्री और मिल मालिकों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर मिलें चलाई जा रही हैं, जिससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की ढील के चलते मिल मालिकों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने साफ कहा कि जनता की सेहत से समझौता अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी कार्यालय आने का मकसद हमारा, कुछ समस्याएं थी क्षेत्र की, और वो भी एक गांव की नहीं, एक थाने की नहीं, कई थानों की बात थी। कई गांव के लोग हैं, तो थोड़ी जो समस्या रहती है तो जनप्रतिनिधि को तो कप्तान से मिलने का समस्या के लिए ही हल कराने के लिए मिलते हैं। क्या कुछ मुख्य विषय? ना कोई मुख्य नहीं। अत्याचार तो हमेशा गलत होता है, और अत्याचार जो हो रहा है तो वो गलत हो रहा। उनकी सुरक्षा देना गवर्नमेंट का दायित्व है। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी बहुत ही गंभीर होकर
इसमें काम कर उधर नोएडा में तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में देर रात करीब 11 बजे निठारी स्थित सरस्वती स्कूल के सामने एक BMW कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय अशोक शर्मा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे में शामिल कार और चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना सेक्टर 20 इलाके का है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।